अगर मोदी जी वाकई में हिंदू के हितैषी हैं तो हिंदुओं के बच्चों को दे दीजिए रोजगार, हिंदुओं के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दीजिए। आप हिंदू हितैषी नहीं है, आप अपनी सत्ता के मोह और सत्ता की लालच में देश के हिंदुओं बच्चों को आप लड़ाने का और धमकाने का काम कर रहे हैं। आप उनके हाथों में तलवार देना चाहते हैं। हम तलवारों से, इतना तीर से ना तलवारों से, हमारी आवाज में इतना दम है कि इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इस देश में ऐसे ठग पार्टी है कि इस देश के सरकारी संसाधनों को बेच के अपनी सत्ता पे काबिज होना चाहती नहीं है। जो लोग देश में दंगा करा के सत्ता पाना चाहते हैं वैसे राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी इस देश में नफरत को खत्म करते मोहब्बत बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी इस देश की जनता की आवाज है, एक नई क्रांति है। इस क्रांति को कोई नहीं दबा सकता है। जो दबाने का काम करेंगे वो खुद दब जाएंगे। ये सरकार आने वाले समय में सत्ता से बेदखल होगी और देश की जनता राहुल गांधी के साथ चलने का काम करेगी। पर मोदी सरकार तो बार बार कह रही है ना, हमने इमरजेंसी नहीं लगवाई अभी तक, जैसे इंदिरा गांधी ने लगवाई थी। हम तो बोलने का मौका भी दे रहे हैं, अभी आप बोल पा रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना है हमने कहा जेल में डाल दिया है। कहीं आप बताइए, जेल में नहीं डाला, आपने संसद की सदस्यता ले। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री अगर क्यों नहीं पूछा जा सकता? किया है वो नहीं। अब भैया संवैधानिक पदों पे जब आपके लोग बैठ जाएंगे, कोर्ट कौन था? गुजरात का। गुजरात। और मोदी जी कहाँ से हैं? गुजरात के हैं। तो मोदी जी के ऊपर ही तो बोला था कि जितने चोर है मोदी मोदी। नहीं, अच्छा तो मोदी जी बता दीजिए ना, अडानी मोदी जी का रिश्ता क्या है? ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं है कि आप बता नहीं सकते, जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। देश की जनता क्या मांग रही है कि आप जो आपने अडानी जी के लिए संपत्ति, देश की संपत्ति को बेच के उनके नाम कर दिया, उसको आपको बताना चाहिए कि आखिर क्या रिश्ता है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? यही कहा था कि मोदी अडानी का रिश्ता क्या है। उन्होंने देश के संसाधनों को बेच दिया। आपने जाना होगा कि एक बार नटवर लाल को आप जानती हैं, सबसे बड़ा ठग था वो। 3 बार ताजमहल को बेच दिया था, 2 बार लाल किले को बेच दिया था, एक बार राष्ट्रपति भवन, संसद भवन को बेच दिया था। इस देश में ऐसे ठग पार्टी है कि इस देश के सरकारी संसाधनों को बेच के अपनी सत्ता पे काबिज होना चाहती है। जो लोग कहते हैं राहुल गांधी को घर से निकाल दिया है, संसद से निकाल दिया गया, अरे राहुल गांधी जी उस परिवार से हैं जिनके परिवार के पूर्वजों ने आनंद भवन को देश की आज़ादी के बाद दान कर दिया था। वो राहुल गांधी हैं। वो डरने वाले नहीं हैं। जो लोग देश में दंगा करा के सत्ता पाना चाहते हैं वैसे राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी इस देश में नफरत को खत्म करते मोहब्बत बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी इस देश की जनता की आवाज है, एक नई क्रांति है। इस क्रांति को कोई नहीं दबा सकता है। जो दबाने का काम करेंगे वो खुद दब जाएंगे। ये सरकार आने वाले समय में सत्ता से बेदखल होगी और देश की जनता राहुल गांधी के साथ चलने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी जैसे दंगई पार्टी के साथ देश की जनता नहीं रहेगी। अगर मोदी जी वाकई में हिंदू के हितैषी हैं तो हिंदुओं के बच्चों को दे दीजिए रोजगार, हिंदुओं के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दीजिए। आप हिंदू हितैषी नहीं हैं, आप अपनी सत्ता के मोह और सत्ता की लालच में देश के हिंदुओं बच्चों को आप लड़ाने का और धमकाने का काम कर रहे हैं। आप उनके हाथों में तलवार देना चाहते हैं। हम तलवारों से, इतना तीर से ना तलवारों से, हमारी आवाज में इतना दम है कि इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हमें तलवार की जरूरत नहीं है। हम संविधान के रक्षक हैं और संविधान की रक्षा करते हैं। इसके लिए अगर अपने प्राणों की आहुति दे देनी पड़े तो हम देने का काम करेंगे, लेकिन अपने देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। ये लोग एक तरफ मांग करवाते हैं खालिस्तान की, एक तरफ मांग करवाते हैं हिंदू राष्ट्र की। ये देश को केवल राष्ट्रों में बांट के और अपनी सरकार को बनाना चाहते हैं। मोदी जी ने करवाई है खालिस्तानी मूवमेंट की शुरुआत। ये तो कांग्रेस के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, कांग्रेस ने इसी को मारा था। देखिए, अगर आपको याद नहीं, देखिए याद मुझे इंदिरा जी के शासनकाल में उन्होंने खालिस्तान आवाज को दबाने का काम किया था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी लेकिन देश को टुकड़े नहीं होने दिए। मोदी जी के शासनकाल में तो खुलेआम अमृतपाल के जैसे लोग और हिंदू राष्ट्र के जैसे लोग इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है वो आपकी गलती है ना, वहाँ पे पंजाब में आप है इस वक्त। देखिए, मैं वही कहता हूँ, जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं होती है, जब जब बीजेपी सत्ता से बाहर होती है तब तब देश को जलाने का काम करती है। चाहे बंगाल देख लीजिए, चाहे बिहार देख लीजिए। मोदी जी, मैं कोई दुश्मनी नहीं है मोदी जी से पर्सनल की मोदी जी ने मेरा घर ले लिया है, मोदी जी ने मुझे बहुत बड़ा दुख दिया है, ऐसा नहीं है। मैं एक अधिकार, अपने अधिकार की मांग कर रहा हूँ। भारत सभी का है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ मुसलमान का घर नहीं है, आग किसी मुसलमान के घर पे ही नहीं जाके लगेगी। वो बगल में अगर हिंदू का भी छप्पर का घर होगा तो उसके घर में भी आग लगेगी। इसलिए हमें आपस में अपनी वैमनस्यता को नहीं करना है। आपस में प्यार और सौहार्द के लिए भारत को एकजुट होकर भारत की वो एकता, अखंडता,
संप्रभुता को बचाना है। जो लोग शर्मसार कर देना चाहते हैं, मोदी जी अगर आज पद पे न रहें तो हम मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे, जो सरकार सत्ता में रहेगी उससे सवाल पूछेंगे। तो दिल्ली में तो आपकी भी सरकार है ना, आखिर पंजाब में अभी जो खालिस्तानी मूवमेंट के सारे चले हैं उन पे क्यों नहीं पूछते आप बताइए, गृह मंत्रालय किसके शासन किसे अधीनस्थ है? अमित शाह। अमित शाह। हाँ। जो चाणक्य नहीं, जो अपने आप गई है। जो अरे भैया मैं कहता हूँ जो अपने आप, अब ये तो फिर बड़ी बात है। अगर इस देश की सरकार अगर धमकी वालों को जेल की सलाखों के पीछे ना डाल दी जाए तो इसका मतलब सुरक्षा एजेंसियों का कहीं ना कहीं नाकामी है। वही तो वो कह रहे हैं, आपकी सरकार है पंजाब में, उनकी गलती है, वहाँ के हाई कोर्ट ने उनको भी डांटा है, पुलिस कर्मियों को। आप बताइए, सुरक्षा एजेंसियां किसके अधीनस्थ होती हैं? गृह मंत्रालय के अधीनस्थ होती हैं। जांच किसको करानी चाहिए? अगर कोई ऐसा षड्यंत्र करता है, कोई देश के प्रधानमंत्री देश के गृह मंत्री को धमकी देता है तो उसको चंद पलों में गिरफ्तार करिए, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाइए, उसको सलाखों में डालिए। जो लोग अगर ऐसे नफरत बांटते हैं कि मस्जिदों को तोड़ेंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, मदरसे को तोड़ेंगे, उनको देशद्रोह का मुकदमा लगाइए। क्यों नहीं लगाया जाता है? ऐसे लोगों को तो छोड़ दिया जाता है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उनके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं होता। अगर कोई कह देता है कि इस देश का अगर युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। वन नेशन वन कानून की ये बात नहीं करते, ये देश को तोड़ने की बात करते हैं। इसलिए दोस्त सावधान हो जाओ, देश को आग के झरोखे में मत झांकिए, क्योंकि देश जल रहा है, हमें बचाने की ज़रूरत है। अच्छा मुझे ये बताइए, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे ये, बार बार बीजेपी से जब पूछा जाता है रोजगार पे, उनका सीधा कहना है कि हमने तो सबको रोजगार दे दिया है। देखिए ऑटो रिक्शा वाले चला रहे हैं, 30,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, कौन गरीब है यहाँ पे? कुछ नहीं तो पकौड़े तलिए, इस तरीके के बातें कह देते हैं उनके कार्यकर्ता। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सही बात कहा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो रोजगार न दे पाए, ये सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है। ये सरकार कहती है युवा संन्यास ले लें। आप देखा होगा पतंजलि यूनिवर्सिटी का गृह मंत्री ने जाके उद्घाटन किया, कितने एमए पीएचडी और बीएससी के बच्चे कितने युवा संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। 2024 अगर इनकी सरकार आ गई तो हमें राम मंदिर के सामने ले जाके कटोरा लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार युवाओं के हाथ में कटोरा देना चाहती है, युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है। इसलिए सचेत होने की ज़रूरत है और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो क्या कांग्रेस को ले आएंगे, सब सुरक्षित हो जाएंगे? आपने देखा नहीं मुंबई में अभी शिवसेना जब थे उद्धव ठाकरे, उनके साथ कौन सी सरकार बनी थी? कांग्रेस की थी ना। वहाँ पे क्या हुआ? जो संत वगैरह थे पालम घर के, देखा आपने कि नहीं देखा कैसे उन लोगों को मार दिया जिंदा? आप बताइए, मैं कहता हूँ वही मारने वाले कौन लोग हैं? उस समय सत्ता में नहीं थी। जब उत्तर प्रदेश में आपने सत्ता में बीजेपी नहीं है तो वो कुछ भी कर रही है। बिल्कुल वही भाई, संगठन कौन है? मैं कहता हूँ सारे संगठनों को बैन लगाना चाहिए। जो आरएसएस के संगठन है, जो बजरंग दल है, जो श्री राम सेना है, जो हनुमान सेना है, जो भगवा पहन के देश में तांडव करे, उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए। यूपी में कुछ हो जाए तो सब योगी करते हैं, यूपी में दंगे हो जाए तो वो योगी वगैरह सब। देखिए सरकार से सवाल पूछना अधिकार है हमारा। बिल्कुल सरकार से मैं सवाल पूछता हूँ, मेरा कोई वैश्विक किसी से दुश्मनी नहीं है। उत्तर प्रदेश में वही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। उन्हीं के शासनकाल में ब्राह्मण परिवार को जला दिया जाता है। कौन जाता है? क्या योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं कानपुर की उस घटना को देखने? गए वो दीक्षित परिवार को सांत्वना देने? इसीलिए दर्द होता है जब एक ब्राह्मण या एक मुसलमान को प्रताड़ित किया जाता है, तब कोई सरकार नहीं जाती है, कोई उनकी हितैषी बनने नहीं चाहती है, तब हमें अपनी आवाज़ को खुद बनना पड़ता है। आज अगर वही हाथरस की बात करिए, क्या बेटी को न्याय मिल पाया? कितने बड़े बड़े नेता हाथरस का मुद्दा बनाया गया, देश की जनता के सामने परोसा गया, क्योंकि चुनाव था 2022 का। इस देश में बीजेपी सवर्ण और बैकवर्ड फॉरवर्ड करके इस देश की सत्ता में आना चाहती है। देखिएगा 2024 का चुनाव जो होगा, वही तो देखिए आप। लव जिहाद जो आप कह रहे बार बार, लव जिहाद शब्द आया कहाँ से? देखिए हिंदू लड़कियों को किस तरीके से कत्ल किया जा रहा है। कोई अब देखिए हिंदू लड़की, भैया मैं कहता हूँ किसी को किसी से प्यार हो जाए, इसमें लव जिहाद का मतलब क्या है? आप अपने आप में सतर्क रहिए। हमें क्या जिंदगी में अपने क्या पाना है, क्या खोना है, ये हमें अपने आप पे होना चाहिए। अब आप किसी से इसको लव जिहाद, हम तो जानते ही नहीं है शब्द कहाँ से आया, कौन किससे प्यार करेगा, किसका क्या होगा, इसका कोई मुद्दा नहीं है। आप ये मुद्दा पूछिए कि विकास क्यों नहीं हो रहा। बिहार की अंकिता याद है आपको? अरे मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे, तो उन अंकिता को खुद अपने आप को समझना चाहिए। देखिए हमें ये जरूरत है, ये नहीं। बिहार की अंकिता को जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने मना कर दिया था शाहरुख को, और वो हंस रहा था जलाने के बाद। मीडिया देखा आपने? मीडिया देखा आजकल किस तरीके से ठहाके लग रहे हैं मीडिया में?
आप अगर देखिए किसी एक हिंदू बेटी को, हिंदू बहन को जिंदा जला दिया जाएगा तो मीडिया मौन रहती है। अगर इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैलाना होगा तो मीडिया मुखर होके ऐसे मुद्दों को उठा के और देश के सामने प्रस्तुत करने का काम। कितने दिनों तक ये पूरा का पूरा मूवमेंट चला है टेलीविजन में, आपने शायद देखा नहीं। हाँ, तो टेलीविजन में देख तो रहा हूँ, अतीक अहमद का भी बहुत बड़ा मूवमेंट कर रहा है, राहुल गांधी जी का मूवमेंट नहीं चल रहा है। टेलीविजन तो देख रहा हूँ। जब देश में पत्रकारिता बिकाऊ हो जाए और विधायिका खरीदारी करने लगे और न्यायपालिका तमाशा देखे तो पत्रकारिता का काम क्या है? नमक मिर्च लगाना। जनता को उनको चाहिए हिंदू को हम हिंदू के हितैषी हैं। ये हिंदू के हितैषी नहीं है मीडिया वाले, ये अपने हितैषी अपनी टीआरपी लाने के लिए अतीक अहमद का मुद्दा दिखाएंगे, लव जिहाद का मुद्दा दिखाएंगे, अजान का मुद्दा दिखाएंगे। अभी कोई मुस्लिम कह दे कि अब बीजेपी के नेता कोई कह दे ना मुझे अजान से दिक्कत हो गई है, तो चाहे वो विधायक नहीं प्रधान हो, उसकी खबर पहले खबर पे होगी। और अगर कोई कह दे मुझे रोजगार चाहिए, देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उस पर बात नहीं होगी। तो ये समझने की ज़रूरत है। ये लड़ाई हमें आगे तक लड़नी है। हमें किसी धर्म मजहबी से हमारी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने हिंदुस्तान को, हमें रोजगार पे, विकास पे और ऐसे डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए।